बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 प्लाई की ये ऊल होती है। और सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। आप लोग जिस तरह मैजिकल रिंग बनाते हैं इस तरह बना लें। तो फिर इसमें क्रोशिया डाल के ये धागा हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमने 16 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन बनाकर। फिर अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन करके डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया छोड़ना नहीं है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन और डबल क्रोशिया बना लेने हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। 16 डबल क्रोशिया थे तो 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन करके 16 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब लास्ट में आ गए हैं तो 2 यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो हमने 5 चेन बनाई थी तो 1 2 चेन ऊपर से स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो यहाँ से भी हमारी 2 ही चेन बच जाती है, 1 2। तो दरमियान वाली जो चेन होगी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितने भी हमारे 2 चेन के गैप है उन सब में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 3 डबल क्रोशिया बना लिए इस 2 चेन के गैप में। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आकर हमारा एक ही डबल क्रोशिया बच गया है यहाँ पर, तो इसको हम स्किप करेंगे। और ये जो इसके ऊपर हमने 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो नीचे से भी हम काउंट करते हैं 1 2 2 हमारी चेन बचती है, तो दरमियान वाली जो चेन होगी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो अगला 2 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें ये जो 3 चेन की हुई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले में भी 3 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। हर एक बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे।
जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, 3 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या 1 कलर से भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसमें कलर चेंज करती हूँ इसका। यहाँ से ही हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था चेन में उसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ये जो स्लिप स्टिच किया इसको भी हम चेन में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ये हमारी चेन बन गई। सॉरी, एक चेन हम कर लेते हैं। तो जो स्लिप स्टिच है इसको काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5, 5 चेन करके फिर यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप करने हैं। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 2 चेन, फिर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 चेन छोड़ के 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जब ये हम कलर इसका चेंज करेंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किए हैं। जब इसके ऊपर हम दूसरा ये राउंड बनाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसके ऊपर ये जो 5 चेन बनाई है तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस गैप में भी स्लिप स्टिच करके और यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस पूरे को हमने इस तरह से खोल दिया। थोड़ा सही नहीं हो रहा था इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 5 चेन है। तो यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए तो सही नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन करके फिर ये 1 डबल क्रोशिया छोड़ के और ये जो 5 चेन की थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो 2 चेन का गैप बना इसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो 3 चेन की है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक बॉक्स में 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। फिर ये जो 3 चेन करते हैं इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन करके फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बच गया है तो अब इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस
इसमें ये जो 3 चेन की है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अगले वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक बॉक्स में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन, फिर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस राउंड को पूरा करने के बाद हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप कर लिए। फिर ये जो 2 चेन बनाकर फिर ये जो 5 चेन बनाई थी इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम इसमें अटैच करेंगे अपना ये वाला कलर जो है वो अटैच करेंगे। तो इसमें हम इस तरह से करके यहाँ से ही हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक बॉक्स में। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये भी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी स्टिच बन जाएगा। तो इसी तरह ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 हमने यहाँ पर चेन बना ली। फिर ये जो हमने 5 चेन की थी तो ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से भी अगर काउंट करेंगे तो ये भी हमारी 2 चेन बच जाएगी और यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे जो दरमियान वाली चेन है। अब इसके दरमियान में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन जो है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाकर फिर अगला ये जो गैप है वी स्टिच जो है इसमें अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले इस वी स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर फिर ये जो 2 धागे हैं इस डबल क्रोशिया के इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से इस गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1
2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 मरतबा चेन बनाएंगे। यहाँ पर आप 3 भी रख सकते हैं। तो फिर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाकर और इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 हमने चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी धागे को काट लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे और वीडियो को पूरा देखा करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।